मित्रों, हर वह इंसान जिसे तुमने अपनी जिंदगी में बहुत खास जगह दी, जरूरी नहीं कि वही तुम्हारी परवाह करे। इसलिए हमेशा दूसरों से उम्मीद रखने से पहले खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी ताकत होती है। कई बार हम जीवन में इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम अपनी इच्छाओं को जरूरत समझने लगते हैं, लेकिन जब हम यह फर्क समझ जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम पहले से ही बहुत कुछ पा चुके हैं। हर रिश्ता तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है। कुछ रिश्ते प्रेम सिखाते हैं तो कुछ धैर्य, और कुछ तुम्हें यह सिखाने के लिए आते हैं कि खुद को कमजोर मत बनने दो। जो भी अनुभव मिले उसे अपना हिस्सा बना लो और आगे बढ़ो। जिंदगी कभी भी वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह बुरी है। जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। तो चलिए, बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कई बार जो रास्ते हमें गलत लगते हैं, वे ही हमें सही मंजिल तक पहुंचाने का जरिया बन जाते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार तकलीफ दे रहा है, तो यह मत सोचो कि गलती तुम्हारी है। कुछ लोग खुद दुखी होते हैं, इसलिए वे दूसरों को भी तकलीफ देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं, तब कोई भी हमें हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। अपनी कमियों को छिपाने के बजाय उन पर काम करना शुरू करो, तभी तुम सच में खुद पर गर्व महसूस करोगे। हमेशा दूसरों को दोष देने से पहले यह देखो कि क्या तुम्हारे पास चीजों को बदलने की शक्ति है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं, तब हम खुद को मजबूत बना लेते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब खामोशी होती है। जब लोग तुम्हें गलत समझें, तुम्हारी निंदा करें या तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलें, तो उन्हें जवाब देने के बजाय अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। हर कोई तुम्हें नहीं समझ सकता और ना ही यह जरूरी है। जीवन का असली सुख तब आता है जब तुम यह जान जाते हो कि तुम्हें हर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। बस वही करो जो तुम्हारे दिल को सही लगे। जो चला गया उसे पकड़कर मत रखो। किसी चीज को जबरदस्ती थामे रखने से हाथ में सिर्फ दर्द बचता है। जब कुछ अपने आप दूर हो जाए तो यह समझो कि वह शायद तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए था ही नहीं। दूसरों की राय को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारी शांति को छीन ले। हर किसी का अपना नजरिया होता है, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। अगर तुम हर बार अतीत की गलतियों को सोचकर पछताते रहोगे, तो भविष्य में कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाओगे। हर गलती सिर्फ एक अनुभव है, उसे बोझ मत बनाओ। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है, लेकिन अगर तुम बीते कल की बातें लेकर उठते हो, तो आज भी तुम्हारे लिए नया नहीं होगा। अपने मन को खुला रखो, तभी जिंदगी तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलेगी। कोई भी रिश्ता तब तक अच्छा चलता है जब तक उसमें सम्मान और समझ बनी रहे। जहां यह खत्म हो जाए, वहां रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। इसलिए हमेशा उस जगह रहो जहां तुम्हें इज्जत और अपनापन मिले। कई बार हमारी असली ताकत तब नजर आती है जब हम अपने डर से लड़ते हैं। जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे, तो हर मुश्किल तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेगी। अगर तुम्हें कोई बार बार यह एहसास दिलाता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तो समझ लो कि समस्या तुम्हारे अंदर नहीं, बल्कि उनकी सोच में है। खुद को कभी कम मत समझो, क्योंकि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा काबिल हो। कभी कभी हमें वही सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम किसी पर विश्वास करना ही छोड़ दो। बस इतना सीखो कि भरोसा हमेशा सोच समझकर करो। हर इंसान अपने जीवन में किसी ना किसी चीज को लेकर परेशान रहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। जब तुम यह समझ जाते हो कि हर चीज तुम्हारे बस में नहीं है, तब तुम्हें खुद ही सुकून मिलने लगता है। कभी कभी हम उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा उम्मीदें लगा बैठते हैं जो हमें बार बार तकलीफ देते हैं।
लेकिन जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी से उम्मीद रखना जितना कम करोगे उतना ही शांत महसूस करोगे। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम बीते हुए कल की बातों को अपने आज पर हावी होने देते हैं। लेकिन जब तुम यह समझ जाते हो कि अतीत सिर्फ एक कहानी है और भविष्य एक संभावना, तब तुम्हारा आज ही सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। कई बार लोग तुम्हें छोटा महसूस करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह मत भूलना कि उनकी राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत और काबिल हो। हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं, लेकिन यह जरूरी है कि तुम खुद को समझो। जब तुम यह जान जाओगे कि तुम्हारी असली पहचान क्या है, तब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की जरूरत ही महसूस नहीं होती। अगर तुम्हें कोई बार बार यह एहसास दिलाता है कि तुम उनकी नजरों में खास नहीं हो, तो यह मत भूलो कि उनकी सोच तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकती। अपनी काबिलियत को पहचानो और वहां जाओ जहां तुम्हें इज्जत मिले। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है। जब तक तुम दूसरों के भरोसे रहोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी किसी और के फैसलों पर चलती रहेगी। अपनी ताकत को पहचानो और अपने फैसले खुद लेना सीखो। हमेशा सही वक्त का इंतजार करने वाले लोग अक्सर जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। जो लोग अपने डर को हराकर पहला कदम उठाते हैं, वही अपनी तकदीर खुद बनाते हैं। हर किसी को खुश करना नामुमकिन है, लेकिन खुद को खुश रखना तुम्हारे अपने हाथ में है। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं करती, तब तुम्हें बाहरी चीजों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अच्छे बनना छोड़ दो। अच्छाई तुम्हारी पहचान है और इसे सिर्फ इसलिए मत बदलो क्योंकि कुछ लोग इसकी कद्र नहीं करते। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तब यह याद रखना कि समय हमेशा बदलता है। जितना कठिन समय आज लग रहा है, कुछ समय बाद यही सब तुम्हें मजबूत बनाने का कारण बनेगा। दुनिया तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम हार मानते हो या फिर और ज्यादा मजबूती से खड़े होते हो। जिंदगी उसी की परीक्षा लेती है जो आगे बढ़ने का हौसला रखता है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब यह याद रखना कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। अगर एक रास्ता बंद हो गया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सफर खत्म हो गया। हो सकता है तुम्हारे लिए एक बेहतर रास्ता इंतजार कर रहा हो। अगर तुम यह सोचकर पीछे हट रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, तो याद रखना कि लोग कुछ भी कहेंगे। वे तब भी बोलेंगे जब तुम हारोगे और तब भी बोलेंगे जब तुम जीतोगे। इसलिए अपने फैसले खुद लो और अपने हिसाब से जियो। सबसे बड़ी ताकत इंसान के शब्दों में होती है। जब तुम अपने बारे में अच्छा बोलना और सोचना शुरू करोगे, तब तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही बनने लगेगी। जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, वे कभी खुश नहीं रह सकते। अगर तुम्हें कोई बार बार तकलीफ दे रहा है, तो उससे दूर हो जाना ही सबसे अच्छा जवाब है। हर बार लड़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों को नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जिंदगी में सब कुछ पहले से तय नहीं होता, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस तरह से हर स्थिति का सामना करते हो। अगर तुम हर मुश्किल में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हो, तो तुम कभी हार नहीं सकते। कुछ लोग तुम्हें तब तक अच्छा समझते हैं जब तक तुम उनकी हर बात मानते रहो, लेकिन जैसे ही तुम अपने हिसाब से जीने लगते हो, वे तुम्हें बदलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अपनी पहचान को किसी और के मुताबिक मत बदलो। अगर तुमने कभी अपनी तकदीर को कोसा है, तो यह मत भूलो कि हर परिस्थिति में तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने की ताकत होती है। जो लोग अपने हालात को स्वीकार करके उनसे सीखते हैं, वे ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। हर इंसान अपने जीवन में किसी ना किसी संघर्ष से गुजरता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ अपने अनुभवों से सीखकर और मजबूत बन जाते हैं। तुम्हारा नजरिया ही तय करेगा कि तुम किस तरफ खड़े हो। कई बार हम उस चीज को पाने के लिए भागते रहते हैं जो शायद हमारी जिंदगी में कभी आनी ही नहीं थी। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि हर चीज का अपना सही समय होता है, तब हमारा मन हल्का हो जाता है। कुछ रिश्ते इसलिए दर्द देते हैं क्योंकि हम उन्हें जबरदस्ती निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच यह है कि जिस रिश्ते में सिर्फ तुम्हारी कोशिश हो और सामने वाले की कोई परवाह ना हो, वहां से पीछे हट जाना ही सही होता है।
हमारा सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर हम खुद के लिए खड़े हो गए तो कहीं हम अकेले ना पड़ जाएं। लेकिन सच ये है कि जब तुम खुद की कद्र करना शुरू करोगे तब तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे साथ खड़ी होगी। कभी कभी हमें वही लोग तकलीफ देते हैं जिनसे हमने सबसे ज्यादा उम्मीदें रखी होती हैं, लेकिन यह मत भूलो कि उम्मीदें खुद की हों तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि खुद को कभी कोई धोखा नहीं देता। अगर तुम हर चीज पर नियंत्रण पाने की कोशिश करोगे तो सिर्फ परेशान ही रहोगे। कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ देना भी एक समझदारी होती है, क्योंकि जब सही समय आता है तो सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। हर कोई तुम्हें समझे यह जरूरी नहीं, लेकिन यह जरूरी है कि तुम खुद को समझो और अपने फैसले खुद लो। जब तक तुम अपने फैसलों पर भरोसा नहीं करोगे तब तक दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी। कुछ बातें जितनी जल्दी स्वीकार कर ली जाएं, उतना ही बेहतर होता है। जैसे कि हर कोई तुम्हारा अच्छा नहीं चाहता, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं सोच सकता और हर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अगर कोई तुम्हें बार बार यह महसूस कराता है कि तुम उनके लिए खास नहीं हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए। किसी की दुनिया में जबरदस्ती बने रहने से अच्छा है कि अपनी दुनिया खुद बना ली जाए। जब तक तुम दूसरों की नजरों में अच्छे बने रहने की कोशिश करोगे, तब तक तुम अपनी सच्ची खुशी से दूर ही रहोगे। जब तुम खुद के लिए जीना सीख लोगे, तभी तुम्हें पता चलेगा कि असल आजादी क्या होती है। हर बार लड़ने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजों को वक्त पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि कुछ जंग ऐसी होती हैं जिन्हें जीतने से ज्यादा जरूरी होता है उनसे खुद को बचा लेना। जिंदगी में बदलाव से मत डरो। जो चीज आज तुम्हें डरावनी लग रही है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है, क्योंकि जो इंसान बदलाव को अपनाना सीख जाता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। हर बार यह मत सोचो कि अगर तुम किसी से दूर चले गए तो तुम्हारा क्या होगा। कभी कभी दूर हो जाना ही सबसे सही फैसला होता है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तब तक होते हैं जब तक तुम उनकी बात मानते रहो। अगर कोई बार बार तुम्हारी कमियों को गिनाता है तो उसे यह मत भूलने दो कि तुम में सिर्फ कमजोरियां ही नहीं, बल्कि ऐसी खूबियां भी हैं जो शायद वह कभी देख ही नहीं सकता। अगर तुम्हें अपने फैसलों पर भरोसा नहीं होगा तो दुनिया तुम्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी। इसलिए अपने फैसलों को लेकर मजबूत बनो और वही करो जो तुम्हें सही लगे। हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग तुम्हें वैसे ही नहीं समझेंगे, चाहे तुम कितना भी समझाने की कोशिश कर लो। इसलिए अपनी शांति को बचाने के लिए कुछ बातों को जाने देना ही सही होता है। अगर तुम बार बार सोचते रहोगे कि क्या होगा, तो शायद तुम कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाओगे। इसीलिए हर चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा मत सोचो, बस अपने दिल की सुनो और आगे बढ़ो। हर रिश्ते की एक सीमा होती है। अगर कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचा रहा है, तो उसे यह बताना जरूरी है कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारा आत्मसम्मान है। अगर कोई तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब है कि तुम इतने मजबूत हो कि लोग तुम्हें गिराने के बारे में सोचते हैं। हर नई सुबह तुम्हें यह मौका देती है कि तुम बीते हुए कल से कुछ सीख कर आज को पहले से बेहतर बना सको। इसलिए अपने अतीत को अपने ऊपर बोझ मत बनने दो, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लो। जो लोग यह सोचकर जीते हैं कि अगर मैं बदल गया तो लोग क्या कहेंगे, वे अपनी जिंदगी कभी खुलकर नहीं जी पाते। दुनिया को खुश करने से अच्छा है कि खुद के लिए जिया जाए, क्योंकि सबको खुश करना नामुमकिन है। कुछ लोग तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन उन्हें यह समझने दो कि यह तुम्हारी जिंदगी है। उनके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि अपने हिसाब से जीने के लिए बनी है। कभी कभी हमें किसी से कोई जवाब नहीं चाहिए होता, बस एक ऐसा इंसान चाहिए जो हमारी तकलीफ को समझ सके। लेकिन जब ऐसा कोई ना मिले तो खुद अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाओ। अगर कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज करता है, तो उसे यह बताने की जरूरत नहीं कि तुम खास हो, बल्कि वहां से हट जाना ही सबसे सही जवाब होता है। जो तुम्हारी कद्र करेगा, वह तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। हर बात को दिल से लगाना बंद करो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि तुम्हें कमजोर कर सकें। अगर तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगे तो सिर्फ तकलीफ ही पाओगे। हम अक्सर उन चीजों का पीछा करते रहते हैं जो शायद हमारी नहीं है,
लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि जो हमारे लिए बना है वह किसी न किसी तरह से हमें मिल ही जाएगा, तब जिंदगी आसान हो जाती है। कभी कभी हम खुद को इतना बदलने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी असली पहचान ही खो देते हैं। लेकिन यह याद रखना कि जो लोग तुमसे सच में प्यार करते हैं वे तुम्हें वैसे ही पसंद करेंगे जैसे तुम हो। अगर तुम हमेशा यह सोचकर डरते रहोगे कि अगर मैं यह करूं तो क्या होगा, तो शायद तुम कभी अपने सपनों को सच नहीं कर पाओगे। डर को खुद पर हावी मत होने दो, बल्कि अपनी हिम्मत को अपनी ताकत बनाओ। हर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जो लोग तुम्हें सच में जानते हैं उन्हें तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो तुम्हें गलत समझना चाहते हैं वे कभी समझेंगे ही नहीं। हर रिश्ता जरूरी नहीं कि जिंदगी भर चले। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। इससे तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, बल्कि उन अनुभवों से सीखने की जरूरत है। अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो यह मत भूलना कि सूरज भी हर शाम डूबता है, लेकिन अगली सुबह फिर से निकलता है। जीवन में हर मुश्किल के बाद एक नया मौका जरूर आता है। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी तकलीफ यह नहीं होती कि हमें दर्द मिला, बल्कि यह होती है कि वह दर्द हमें उसी से मिला जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते थे। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी खुशी सिर्फ एक इंसान पर निर्भर नहीं करती। हम हमेशा दूसरों को यह दिखाने में लगे रहते हैं कि हम कितने खुश हैं, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हमें किसी को दिखाने की जरूरत ही महसूस ना हो। जब तुम खुद के लिए जीना सीख जाओगे तभी सुकून मिलेगा। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा है तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं। वक्त खुद सबको सही और गलत का एहसास करा देता है। बस अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी चीजें खुद ब खुद सही होती जाएंगी। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारी जिंदगी में आते हैं ताकि वे तुम्हें इस्तेमाल कर सकें। जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर इंसान ऐसा ही होता है। बस इतना समझो कि कौन अपना है और कौन सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें अपने फैसलों पर भरोसा नहीं होगा तो कोई और तुम्हारी जिंदगी के फैसले लेने लगेगा। इसलिए अपने फैसलों को लेकर मजबूत बनो और वही करो जो तुम्हें सही लगता है। हर बार सोचकर परेशान होने से अच्छा है कि तुम अपने डर का सामना करो। जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम यह नहीं जान पाओगे कि तुम कितने सक्षम हो। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अच्छाई का असर देर से दिखता है, लेकिन इसका प्रभाव सबसे गहरा होता है। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे मुताबिक नहीं हो रही हैं, तब यह याद रखना कि समय हर चीज को बदल देता है। आज जो मुश्किल लग रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। हर दिन तुम्हारे पास एक नया मौका होता है कि तुम अपने जीवन को और बेहतर बना सको। जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। जिंदगी में आगे बढ़ने का यही सही तरीका है। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो खुद को बार बार तकलीफ मत दो। जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते उनके लिए खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जो चला गया उसे सोच सोच कर खुद को मत थकाओ। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारी जिंदगी में आते हैं ताकि वे तुम्हें कुछ सिखा सकें और फिर चले जाएं। असली सुकून तब मिलेगा जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जिस चीज के बारे में अधिक सोचता है वही उसके जीवन में बड़ा रूप ले लेती है। जो मन को नियंत्रण में रखता है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसे अपने विचारों में जगह देते रहते हैं। डर का जन्म हमारे मन में ही होता है। जब हम किसी भी समस्या या स्थिति के बारे में बार बार सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसे वास्तविकता से भी बड़ा बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को एक परीक्षा देनी है और वह बार बार यह सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो धीरे धीरे उसका मन कल्पनाएं बनाने लगेगा। वह सोचने लगेगा कि उसके माता पिता निराश हो जाएंगे, दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन वास्तव में यह सब केवल उसकी सोच की उपज है। असलियत में यह परीक्षा उसके जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा है और इसे लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं।
डर तभी बढ़ता है जब हम उसे बार बार सोचकर ताकत देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अंधेरे से डरता है और हर बार अंधेरे में जाने से पहले यह सोचने लगे कि वहां कुछ भूत प्रेत होंगे, तो उसका डर बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर वह खुद को समझाए कि अंधेरा केवल रोशनी के अभाव में होता है और उसमें डरने जैसा कुछ नहीं, तो धीरे धीरे उसका डर कम होने लगेगा। इसी तरह अगर किसी को किसी नए काम की शुरुआत करनी है, जैसे कि किसी को पहली बार स्टेज पर बोलना है या कोई नया व्यापार शुरू करना है, तो ज्यादा सोचने से ही डर बढ़ेगा। अगर कोई व्यक्ति मंच पर जाने से पहले ही यह सोचने लगे कि अगर मेरी आवाज कांप गई तो, अगर लोग हंसने लगे तो, सबसे पहले तो उसके अंदर डर बैठ जाएगा। लेकिन अगर वह खुद से कहे कि मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूं और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, तो डर अपने आप कम होने लगेगा। हमेशा याद रखें कि डर का असली कारण परिस्थिति नहीं होती, बल्कि हमारा उसे लेकर बार बार सोचना होता है। डर तभी तक प्रभावी होता है जब तक हम उसे स्वीकार करते रहते हैं। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें, तो कोई भी डर हमें कमजोर नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी डर सताने लगे, खुद से पूछें, क्या मैं इसे जरूरत से ज्यादा बड़ा बना रहा हूं? अगर हां, तो मन को संभालें और आगे बढ़ें, क्योंकि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना, ना कि उसके बारे में बार बार सोचना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए जीवन को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ जियो, क्योंकि यह समय लौट कर नहीं आता। जो व्यक्ति हर दिन को अपना अंतिम दिन मानकर जीता है, वह चिंता से मुक्त हो जाता है और जीवन का सच्चा आनंद लेता है। हम अक्सर जीवन को हल्के में लेते हैं, यह मानकर कि हमारे पास बहुत समय है। छोटी छोटी बातों की चिंता में डूबे रहते हैं, भविष्य की फिक्र में अपने आज को खो देते हैं। लेकिन अगर हमें यह पता चल जाए कि आज हमारा आखिरी दिन है, तो क्या हम बेकार की बातों पर ध्यान देंगे? नहीं, बल्कि हम उन्हीं चीजों को महत्व देंगे जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं। सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को यह पता चले कि उसके पास केवल 24 घंटे बचे हैं, तो क्या वह दूसरों की आलोचना करने, शिकायत करने या चिंता में डूबे रहने में अपना समय बिताएगा? नहीं, वह अपने अपनों के साथ समय बिताएगा, उन चीजों को करेगा जो उसे खुशी देती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह हर पल को पूरी तरह जिएगा। लेकिन सच तो यह है कि किसी को नहीं पता कि उसका आखिरी दिन कब होगा। यह सोचकर अगर हम हर दिन को पूरी तरह जीं, तो हमारी जिंदगी कितनी सुंदर हो जाएगी। हम फालतू की बातों की जगह उन चीजों पर ध्यान देंगे जो हमें खुश करती हैं। हम रिश्तों को बेहतर बनाएंगे, खुद को और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देंगे, और चिंता करने की बजाय समाधान ढूंढने में अपना समय लगाएंगे। अक्सर लोग बीते समय पर पछताते हैं या आने वाले कल की चिंता में उलझे रहते हैं, लेकिन यह दोनों ही चीजें हमारे हाथ में नहीं है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, और जो आने वाला है वह हमारी चिंता से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से बेहतर होगा। इसलिए यदि हम हर दिन को अपनी जिंदगी का अंतिम दिन मानकर जिएं, तो हम फालतू की बातों और बेवजह की चिंताओं से बच सकते हैं। जब हम इस सोच के साथ जीते हैं कि हमारे पास सीमित समय है, तो हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में लगाते हैं। हम उन लोगों को महत्व देते हैं जो हमारे लिए मायने रखते हैं, उन कामों को करते हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है, और सबसे जरूरी बात, हम अपने जीवन को पूरी तरह जीते हैं, बिना किसी बेकार की चिंता के। इसलिए हर सुबह यह सोचें कि यह आपका आखिरी दिन हो सकता है। तब आप देखेंगे कि आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी चिंताएं कम हो जाएंगी और आप जीवन का आनंद लेना शुरू कर देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संतोष के भाव में रहता है वह सबसे धनी होता है, क्योंकि सच्ची संपत्ति धन में नहीं बल्कि मन की शांति और कृतज्ञता में है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करो, तभी जीवन में प्रसन्नता आएगी और चिंता दूर होगी। हम में से बहुत से लोग इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। हम हमेशा बेहतर चीजों की चाह में लगे रहते हैं और जो कुछ हमारे पास पहले से है उसे महत्व ही नहीं देते। यही कारण है कि चिंता और असंतोष हमारे जीवन में जगह बना लेते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए रुकें
और सोचें कि हमारे पास क्या क्या है, तो हमें एहसास होगा कि हम पहले से ही कितने धनवान हैं। एक व्यक्ति जिसके पास घर, भोजन और पहनने के लिए कपड़े हैं, वह उन करोड़ों लोगों से ज्यादा सौभाग्यशाली है जिनके पास यह सब नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति वह पा सकता है जो एक बीमार करोड़पति भी नहीं खरीद सकता, शारीरिक सुख और मानसिक शांति। लेकिन फिर भी हम इन अनमोल चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और उन चीजों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। सोचिए, अगर कोई हर समय इस चिंता में डूबा रहे कि उसके पास और ज्यादा पैसा क्यों नहीं है या वह किसी और की तरह सफल क्यों नहीं बन पाया, तो क्या वह कभी संतुष्ट हो सकेगा? नहीं, बल्कि यह चिंता उसे और ज्यादा बेचैन कर देगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति यह देखे कि उसके पास पहले से कितना कुछ है, एक परिवार, दोस्त, सेहत, रहने की जगह और सबसे जरूरी चीज, एक नया दिन जीने का अवसर, तो उसकी चिंता धीरे धीरे कम होने लगेगी और संतोष बढ़ने लगेगा। जब हम कृतज्ञता महसूस करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। हमें यह समझ आने लगता है कि जीवन की असली खुशी उन चीजों में नहीं जो हमारे पास नहीं है, बल्कि उन चीजों में है जो पहले से ही हमारे साथ हैं। यही सोच हमें चिंता से मुक्त करती है। इसलिए हर दिन यह सोचें कि आज आपको किन चीजों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। भले ही दिन कठिन रहा हो, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। अगर आप हर सुबह जाग सकते हैं, अपनों के साथ समय बिता सकते हैं, भोजन कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं, तो आप पहले से ही बहुत सौभाग्यशाली हैं। सच्ची खुशी हमेशा कृतज्ञता से ही आती है। जब हम आभार व्यक्त करना सीख जाते हैं तो हमारी चिंताएं खुद ब खुद दूर होने लगती हैं और जीवन सुंदर लगने लगता है। जो लोग बार बार तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, वे तुम्हारी परवाह नहीं करते। इसलिए उन्हें बार बार मौका देना बंद करो और अपनी अहमियत को समझो। किसी के लिए जरूरत से ज्यादा झुकना खुद को कमजोर साबित करना होता है। अगर कोई तुम्हें खोने के डर के बिना जी रहा है, तो तुम भी उसे खोने के डर में मत जियो। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए चलते हैं क्योंकि एक इंसान हमेशा सहता रहता है। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे पास भी खुशी से जीने का हक है। कभी कभी दूर चले जाना ही सही होता है, क्योंकि कुछ लोग तब तक तुम्हारी कद्र नहीं करते जब तक तुम उनके बिना जीना सीख नहीं जाते। जब तुम्हें खुद की कद्र आ जाएगी, तब तुम सही लोगों को अपनी जिंदगी में जगह दोगे। हर दर्द तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं आता। कुछ दर्द तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि तुम कितने मजबूत हो सकते हो। जब तक तुम बीते हुए दर्द को पकड़ कर रखोगे, तब तक तुम नए सुकून को महसूस नहीं कर पाओगे। हर इंसान बदलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बदलाव तुम्हारे लिए अच्छा हो। अगर कोई इंसान पहले जैसा नहीं रहा, तो उसे पकड़ कर रखने से अच्छा है कि खुद को आगे बढ़ने दो। जब तुम सही दिशा में बढ़ोगे, तो सही लोग खुद तुम्हारे साथ आ जाएंगे। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि एक इंसान हमेशा माफी मांगता रहता है और दूसरा माफ करने को तैयार ही नहीं होता। लेकिन यह याद रखना कि हर बार झुकना भी खुद को मिटाने जैसा होता है। कभी कभी तुम्हें अपने लिए कठोर बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखोगे, तब तक लोग तुम्हें अपनी मर्जी से चलाते रहेंगे। जो तुम्हें सच में चाहते हैं, वे तुम्हारी भावनाओं की कद्र करेंगे। अगर कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम उसके बिना अधूरे हो, तो यह मत भूलो कि तुम अपने आप में पूर्ण हो। किसी की मौजूदगी तुम्हें संपूर्ण नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं तो सिर्फ तकलीफ ही मिलती है। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर मत रखो। जो तुम्हारी सच्ची खुशी में खुश नहीं हो सकता, वह तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी खुशी से ज्यादा अपने अहंकार की परवाह होती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर होता है। हर बार किसी को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि तुम तकलीफ में हो। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी कमजोरियों को जानना चाहते हैं ताकि वे उनका फायदा उठा सकें। इसलिए अपनी तकलीफों को हमेशा सही इंसान से ही बांटो। कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे खुद अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम उनकी सोच से प्रभावित होना चाहते हो या अपनी सच्चाई के साथ जीना चाहते हो। कुछ बातें बोल देने से नहीं, बल्कि चुप रहने से समझाई जाती हैं।
जब लोग तुम्हारी चुप्पी को समझना सीख जाएंगे, तब उन्हें तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा खुद हो जाएगा। अगर कोई बार बार तुम्हें यह जताता है कि तुम उनके बिना कुछ नहीं, तो उन्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम उनसे ज्यादा मजबूत हो, बल्कि उन्हें यह दिखाने की जरूरत है कि तुम अपनी जिंदगी खुद के लिए जी सकते हो। हर रिश्ता तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होता। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो वहां जबरदस्ती खुद को बनाए रखना भी खुद के साथ अन्याय करने जैसा होता है। कुछ चीजें जितनी जल्दी स्वीकार कर ली जाएं, उतना ही अच्छा होता है। जैसे कि हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, हर कोई तुम्हारी तकलीफ को महसूस नहीं कर सकता और हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं सोच सकता। अगर तुम हर किसी को अपने फैसलों का हिसाब देते रहोगे, तो तुम अपनी जिंदगी कभी अपने हिसाब से नहीं जी पाओगे। इसलिए लोगों की सोच से ज्यादा अपनी शांति को महत्व दो। जो चीजें तुम्हारे बस में नहीं हैं, उनके बारे में सोचकर खुद को परेशान करना बेकार है। अगर तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, तो अब चिंता छोड़कर खुद को हल्का करने का समय है। हर दर्द का इलाज समय के पास होता है। हो सकता है कि आज जो चीज तुम्हें तोड़ रही है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। इसलिए धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। जब कोई तुम्हें बार बार तकलीफ देता है और तुम हर बार सह लेते हो, तो वे इसे तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, और जब वह खत्म हो जाती है, तो सबसे शांत दिखने वाला इंसान भी सबसे मजबूत बन जाता है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि तुम उन्हें वहां रहने की इजाजत देते हो। जब तुम खुद को ज्यादा अहमियत देना शुरू करोगे, तब वे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। हर बार दूसरों को यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि तुम सही हो। कुछ लोग कभी भी तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे तुम्हें गलत साबित करके ही खुद को सही महसूस करते हैं। जो लोग तुम्हें बार बार अपनी जिंदगी में लाने और निकालने का खेल खेलते हैं, उन्हें एक बार हमेशा के लिए अलविदा कह देना ही सही होता है। बार बार लौटने वाले लोग कभी तुम्हारी कद्र नहीं करते। अगर कोई तुम्हारे बिना भी खुश है, तो तुम भी उसके बिना खुश रहना सीखो। जब तक तुम खुद को दूसरों की खुशी से जोड़कर रखोगे, तब तक तुम्हारी खुद की खुशी अधूरी ही रहेगी। किसी को यह बताने की जरूरत नहीं होती कि तुम उसके लिए कितने खास हो। जो सच में तुम्हारी कद्र करता है, वह बिना कहे ही तुम्हारी अहमियत समझ लेता है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है, तो वे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ऐसे लोगों को पहचानो और खुद को उनके मोह से मुक्त करो। अगर कोई तुम्हें बदलने की कोशिश करता है, तो यह मत भूलो कि तुम वैसे ही अच्छे हो जैसे तुम हो। खुद को किसी और के हिसाब से ढालने में सिर्फ तकलीफ मिलती है, सुकून नहीं। जो लोग तुम्हारी सच्ची खुशी में खुश नहीं हो सकते, वे कभी तुम्हारे अपने नहीं हो सकते। सच्चे अपने वे होते हैं जो तुम्हारी सफलता पर उतना ही गर्व करें जितना तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारा सहारा बने। जब कोई तुम्हें बार बार अपनी गलतियों के लिए दोष देता है, तो यह समझ जाना कि वह अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अपनी आत्मा की शांति के लिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। हर इंसान जो मुस्कुराता है, वह अंदर से खुश नहीं होता। इसलिए दूसरों की बाहरी चमक दमक से खुद की तुलना करना बंद करो और अपनी असली खुशी को खोजने की कोशिश करो। अगर कोई तुमसे बार बार यह कहता है कि तुम्हें बदलना चाहिए, तो यह सोचो कि क्या वाकई में तुम्हें बदलने की जरूरत है या फिर उसे तुम्हें समझने की जरूरत है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम्हारी कमियां निकालते हैं, लेकिन यह याद रखना कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें अपनी ताकत बनाना है। हर किसी के लिए अच्छा बनना जरूरी नहीं, खासकर उनके लिए जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं। कुछ रिश्तों को खत्म करना खुद के प्रति ईमानदार होने की निशानी होती है। अगर तुम हर किसी से अपने फैसलों पर राय मांगोगे, तो तुम कभी खुद के हिसाब से जी नहीं पाओगे। दूसरों की सलाह सुनो, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो। कभी कभी हमें वही लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन यह याद रखना कि तुम्हारी खुशी सिर्फ एक इंसान पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, तो बार बार उन्हें समझाने की जरूरत नहीं। जो सच में तुम्हारा होता है, वह बिना कहे ही तुम्हारी भावनाओं को महसूस कर लेता है।
किसी भी रिश्ते में जब तुम अकेले ही कोशिश कर रहे हो और सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा, तो यह समझ जाना कि वह रिश्ता अब सिर्फ तुम्हारे कंधों पर टिका हुआ है। और जब कोई रिश्ता एक तरफा हो जाए तो उसे छोड़ देना ही सही होता है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को नजरअंदाज करके अपनी बनाई हुई कहानियों पर यकीन कर लेते हैं, उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं होती। सच्चे अपने वही होते हैं जो तुम्हें समझने की कोशिश करें, ना कि तुम्हें गलत साबित करने का बहाना ढूंढे। हर इंसान जो तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता है, वह तुम्हारा अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे करीब आते हैं ताकि वे तुम्हारी कमजोरियों को जान सकें और वक्त आने पर तुम्हारे खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सकें। ऐसे लोगों से जितना जल्दी दूर हो जाओ उतना ही अच्छा है। कभी कभी सबसे मुश्किल फैसला होता है उन लोगों को छोड़ना जिनसे तुम्हारा गहरा रिश्ता रहा हो। लेकिन जब कोई रिश्ता तुम्हारी शांति छीनने लगे, तब उसे बचाने की जगह खुद को बचाना ज्यादा जरूरी होता है। हर बार दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को ही भूल जाओ। अपनी खुशी को कुर्बान करके किसी को खुश रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो तुम्हें सच्चा प्यार करेगा वह तुम्हें बदले बिना भी पसंद करेगा। जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, वे तुम्हारे साथ होने का दिखावा ही कर सकते हैं, लेकिन सच्चा साथ कभी नहीं निभा सकते। ऐसे लोगों से जितनी दूरी रखोगे उतना ही सुकून में रहोगे। कभी कभी तुम्हें कुछ चीजों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे वे हैं। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बहस को जीतना जरूरी नहीं होता, और हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें अपने हाल पर छोड़ देने में ही भलाई होती है। हर कोई तुम्हें समझे ये जरूरी नहीं। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारी बातों को अपने मतलब के हिसाब से सुनते हैं। इसलिए हर किसी को समझाने की जगह उन लोगों के पास रहो जो तुम्हें बिना कहे भी समझते हैं। अगर कोई तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हो सकता तो वह तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता। सच्चे लोग तुम्हारी तरक्की पर गर्व करेंगे, तुम्हारी सफलता को अपनी हार नहीं समझेंगे। ऐसे लोगों की पहचान करो और उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए बदलने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे तुम्हें अपने मुताबिक ढालना चाहते हैं, ना कि तुम्हारा भला करना। इसीलिए यह तय करो कि तुम खुद के लिए बदल रहे हो या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। कुछ लोग तुम्हारे जख्मों को देखने के लिए तुम्हारे करीब आते हैं, तुम्हें ठीक करने के लिए नहीं। ऐसे लोगों को दोस्त समझने की भूल मत करो। सच्चे अपने वही होते हैं जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को बिना कहे समझ लें। अगर कोई इंसान तुम्हारे सम्मान की परवाह नहीं करता तो वहां पर रहना छोड़ दो। प्यार के नाम पर खुद को छोटा साबित करने की जरूरत नहीं। प्यार का असली मतलब बराबरी होता है, किसी एक का हमेशा झुकना नहीं। हर किसी को अपनी सच्चाई बताने की जरूरत नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें गलत समझते हैं क्योंकि वे खुद को सही साबित करना चाहते हैं। उनकी नजरों में सही बनने के लिए खुद को बदलना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी शांति बनाए रखना जरूरी है। जो लोग सिर्फ तुम्हारी गलतियां गिनाने में लगे रहते हैं, वे कभी तुम्हारी अच्छाई देख ही नहीं सकते। ऐसे लोगों को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि उनके लिए तुम कितना भी अच्छा करो, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ गलत ही लगेगा। अगर कोई बार बार तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम उसके बिना अधूरे हो, तो यह मत भूलो कि तुम अपने आप में पूर्ण हो। किसी और की मौजूदगी तुम्हें पूरा नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी असली ताकत है। कभी कभी दूर चले जाना ही सही होता है, क्योंकि कुछ लोग तब तक तुम्हारी कद्र नहीं करते जब तक तुम उनके बिना जीना सीख नहीं जाते। जब तुम्हें खुद की अहमियत का एहसास होगा, तब सही लोग खुद ही तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगे। जो इंसान तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं कर सकता, वह तुम्हारी खुशियों में भी सच्चा हिस्सा नहीं बन सकता। इसीलिए जब तुम्हें किसी की गैर मौजूदगी से फर्क पड़ना बंद हो जाए, तब समझ जाना कि वह इंसान तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक आदत बनकर रह गया था, जरूरी हिस्सा नहीं। अगर तुम हर बार दूसरों की खुशी के लिए खुद को बदलते रहोगे, तो एक दिन तुम्हें खुद ही समझ नहीं आएगा कि तुम असल में कौन हो। इसलिए खुद को पहचानो और वैसे ही जियो जैसे तुम हो, ना कि जैसे लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। हर बार हार मान लेना जरूरी नहीं। कुछ चीजें सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि उनका सही वक्त अभी नहीं आया होता। इसलिए खुद को कमजोर मत समझो, बल्कि खुद को उस दिन के लिए तैयार करो जब तुम अपने हिस्से की जीत हासिल कर सको। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ी ताकत होती है। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को समझ नहीं सकते,
वे तुम्हारी तकलीफ को भी नहीं समझ सकते। इसीलिए अपनी शांति बनाए रखो और उन चीजों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर रही हैं। कभी कभी तुम्हें खुद को याद दिलाना पड़ता है कि तुम किसी और के नजरिए से नहीं बल्कि अपनी सच्चाई से बनते हो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो यही सबसे जरूरी होता है। हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, खासकर तब जब वह सिर्फ एक तरफा हो। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता तो उसे जबरदस्ती अपनी जिंदगी में बनाए रखने की जरूरत नहीं। खुद की इज्जत करना सीखो और उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें बार बार तोड़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।